हेलो एवरीवन। आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 36 रुपए के ऊपर आ चुका है। एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल भी ये शेयर गिरा था, आज भी इसमें बहुत बड़ी गिरावट है। जब से सरकार के द्वारा नया डिसीजन लिया गया है कि भैया जो भी बैंक्स होंगे वो किसी भी कंपनी अगर जो पेमेंट है उसको अगर नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो उनके असेट्स को बेचकर वो पेमेंट नहीं ले सकते हैं। तो बैंक से सरकार के इस डिसीजन के बाद बैंकिंग सेक्टर में गिरावट हमें देखने को मिली है। और लेकिन हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। जब शेयर 36 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदने का सही मौका है कि नहीं यहाँ पर, और क्या अभी भी शेयर सस्ता है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा 36 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफी बड़ी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 27% की गिरावट है। 51 रुपीज से ये शायद गिरता हुआ नीचे आया, हल्का सा बाउंस बैक किया, फिर गिरावट है, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ और फिर तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल गया। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में बैंक ऑफ बड़ौदा में 67% की गिरावट है। 140 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया। 140 रुपए से यह शेयर कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में 80% की गिरावट है। 185-190 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था। गिरावट आई, बाउंस पे क्या, 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 गिरावट आई। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बढ़िया क्वालिटी का पीएसयू बैंक माना जाता था, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा मामला तब खराब हुआ जब बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर किया गया। जब बैंक ऑफ बड़ौदा से मर्जर किया गया बाकी बैंकों को, और इससे हालत और भी ज्यादा खराब हुई। इनकी जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर खराब हो गई। जो बैंक्स काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे उन बैंकों के साथ इनका मर्जर हुआ और इनकी बैलेंस शीट खराब हो गई। और अभी तो कंटिन्यूस शेयर नीचे टूट ही रहा है। अभी भी शेयर 36 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफी नीचे गिरा हुआ है। और पिछले अगर हम यहाँ पर बात करें तो मिड कैप शेयर है ये। 17,650 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखिए तो 4.5 करोड़ के आसपास का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर के पास 71.60% की होल्डिंग है। और यहाँ पर प्रमोटर कौन है? सरकार है, क्योंकि भैया सरकारी बैंक है ये। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर प्रमोटर है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। आप देखिए, एफआईएस यहाँ पर होल्डिंग गिरा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर खरीद भी रहे हैं। एफआईएस के बाद जो पहले 4.83% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब वो 4.57% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले जो 9.91% की होल्डिंग थी, अब वो 10.01% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.56% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 9.88% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि 25 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है और 170 एफआईज भी यहाँ पर निवेशित है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो आप देखिए, ये हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है, जिनके पास 3.58% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.70% के आसपास है। और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो डिविडेंड भी ये पे कर रहा है 60% का, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 20 पैसे मिल रहे हैं। और ये डिविडेंड इन्होंने 2017 में पे किया था। उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी जो टेक्निकल रेटिंग्स है वो कुछ खास अच्छी अभी नहीं दिख रही है। और तो और आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 20% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। 10% यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, अबाउट 90% ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा बोरोवर्स ऑप्ट फॉर मोमेंटेरियम ऑन टर्म लोन रीपेमेंट। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और गिरावट की एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या है कि उनके जो 90% ऐसे लोग जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया है या किसी भी तरीके का पैसा लिया है, उन्होंने भैया अप्लाई किया है मोमेंटोरियल ऑफर जो रीपेमेंट को लेकर है उनके लोन का। मतलब ये है कि देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च में कहा था कि उन्होंने 3 महीने का मोमेंटोरियम इनको दिया गया है पेमेंट करने के लिए। ऑल टर्म्स ऑफ लोन ड्यू टू मार्च 1 टू May 31, ठीक है। 1 मार्च से लेकर 31 मई तक का मोमेंटोरियम दिया गया। तो मतलब कि अगर इस 3 महीने के बीच में अगर आप अपने लोन की रीपेमेंट नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। वो आने वाले अगले महीने इसको काउंट कर लिया जाएगा। तो 90% लोग जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा लिया था वो उन्होंने इसको अप्लाई किया कि भैया हम ये 3 महीना पैसा नहीं पे करेंगे। और इससे क्या होगा कि भैया बैंक का जो पैसा आना था वो यहाँ पर अटका हुआ है, पैसा नहीं आया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर भी यहाँ पर है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करने जाए
इसके बारे में। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर मैं सबसे पहले आपको इसके नतीजे को दिखाऊं तो जो नतीजे हैं इसके वो कुछ इस तरीके से हैं कि दिसंबर में 1400 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, और सितंबर महीने में 736 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 710 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 990 करोड़ का लॉस इनको हुआ था, दिसंबर में 470 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देख सकते हैं कि भैया अगर एक क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट होता भी है तो उसके नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत बड़े लॉस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1406 करोड़ का लॉस दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने बुक किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करने जाऊं तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अभी के टाइम पर मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। 36 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 32 रुपए के आसपास जा सकता है। अभी भी मुझे लगता है कि शेयर 32 रुपए के आसपास जा सकता है। तो मैं अभी तो खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर अभी भी सस्ता मिल सकता है। अभी भी ये शेयर और सस्ता मिल सकता है, 32 रुपए के आसपास ये जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि भैया खरीदने में अभी जल्दबाजी मत, या आप अभी अगर खरीदने में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अभी और गिरावट आने वाली है, बैंकिंग सेक्टर और ज्यादा स्ट्रेस में जाएगा, और जो फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक नहीं है उसमें आपको और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है और खासकर पीएसयू बैंक। आप खुद सोचिए कि पीएसयू बैंक का जो सबसे बड़ा दिग्गज शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इतनी बड़ी गिरावट लेकर बैठ रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा शेयर हो गया या फिर पंजाब नेशनल बैंक जैसा जो शेयर हो गया, उसमें गिरावट आना लाजमी है अभी के दौर टाइम पर। तो मैं यही कहूंगा कि गिरावट आ रही है और अभी भी गिरावट आ सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 36 रुपए का शेयर है और अभी भी मुझे लगता है कि 32 रुपए तक जा सकता है। तो खरीदने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।